राम। हमारे मोदी जी, हमारे पीएम जी बड़े ही दयालु और दयावान, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं मेरे देशवासियों, मगर उन्होंने कुछ सीख नहीं पाया। अरे सीखना है तो लालू से सीख लो, सीखना है तो मुलायम से सीख लो, सीखना है तो ममता बनर्जी से सीख लो, सीखना है तो माया से सीख लो, जिन्होंने अपने आगे पीछे रिश्तेदारों को सबको बना दिया, मगर आप वहीं के वहीं रहे। मोदी जी, आज कलयुग में एक हरिश्चंद्र जैसे आप बने बैठे हैं। सीखना है तो कुछ सीखो मोदी जी, परिवार को आगे बढ़ाने का। आपके भाई कोई पेट्रोल पंप पे डीजल बेच रहा है बेचारा, कोई पतंगे बेच रहा है, कोई कबाड़ा बेच रहा है, मगर सीखना है तो सीखो लालू से, जिनकी 2 कौड़ी की औकात थी आज करोड़ों में घूम रहे हैं। सीखना है मोदी जी तो माया जी और ममता जी से सीख लो, जो 2 कौड़ी की जिंदगी थी आज करोड़ों में घूम रहे हैं। सीखना है मोदी जी तो कांग्रेस वालों से सीखो, जिन्होंने अपनी बहन तक को बना दिया, बहन तक को जमीन और प्रॉपर्टी दिला दी, मगर आपने तो कुछ भी नहीं किया। इस देश को बनाने के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया मोदी जी। इस देश को ऊंचा दिखाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने अपने परिवार को नहीं संवारा, क्योंकि आपने पूरे भारत को संवारा। जो भारत हर किसी की धड़कन है, जान है, उसके बारे में आपने सब कुछ सीखा, मगर परिवार का नहीं सीखा। वहीं मेरे भाई और बहनों, वहीं उनके गुजरात में एक भाई को बुलाया था, तो ये बोला लोगों ने कि आइए, आपके तो भाई प्रधानमंत्री जी हैं, आप क्या कुछ शब्द कहना चाहते हैं। तो उनके भाइयों के भी विचार थे, यानी कि ये अयोध्या से जैसा ऐसा लग रहा मानो अयोध्या से निकला हुआ इनका पूरा परिवार हो मेरे देशवासियों। तो उन्होंने भी यही कहा कि अब भाई था मेरा किसी दिन, मगर अब वो भाई मेरा नहीं, पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, तो मेरा भी प्रधानमंत्री अब है। भाई था मगर अब नहीं, अब पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, तो मेरा भी प्रधानमंत्री ही है। तो ये शब्द थे उनके परिवार के, जैसे भगवान की राम की जो नगरी थी अयोध्या, जिन भाइयों ने अपना अपना बलिदान दिया था जीवन में और अपना अपना कर्तव्य निभाया था, वही आज हमारे मोदी जी, ऐसा लगता है मानो जैसे अयोध्या का ही परिवार हो इस कलयुग में। नहीं तो हर कोई अपने परिवार को देखता है, अपने पड़ोसी को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है, मगर एक ही हमारे दिलों की धड़कन है मोदी जी, जिन्होंने पूरे भारत को संवारा, सुंदर बनाया। और बुद्धिजीव कहते हैं कि कुछ नहीं किया। जिन्होंने कुछ किया नहीं वही बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कोई बोलता है कि अर्थव्यवस्था सब खत्म हो गई, ये अर्थव्यवस्था सब कुछ सुधर सकती है, फिर से संवार सकते हैं। जो लड़खड़ाया हुआ भारत है उसको फिर से खड़ा कर सकते हैं एक मजबूत स्थिति में। मगर जो जीवन, जो जिंदगियां, जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं उस साले कोरोना की वजह से, इसको पहले समाज, इसको पहले समझो मेरे देशवासियों। अर्थव्यवस्था, भुखमरी, बेरोजगारी सब कुछ खड़ा कर सकते हो, मगर जो हमारे परिवारजन, जो हमारे परिवार के भाई बहन रिश्तेदार खो जाएंगे, वो जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो इस बार ही मिलेंगे। माता पिता जिनके खो जाते हैं, इन माता पिताओं को पाने के लिए सिर्फ आप दोबारा जन्म लोगे, तभी जाके ये माता पिता बनेंगे। अन्यथा आपको इस जीवन में धन दौलत तो आप बेशुमार कमा सकते हो, मगर जो अपने जिंदगी से, अपने परिवार से जो जुदा हो जाता है वो कभी जीवन में नहीं मिलता। उसके लिए तो हमें जन्म ही लेना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें जन्म ही लेना पड़ेगा। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं
वो दिल खुश हो जाता है, दिल वाग वाग हो जाता है। बुद्धिजीवों आज सुनो, बुद्धिजीवों को मोदी से डर नहीं है, उनको डर है कि कहीं पूरा भारत मोदी ना बन जाए, कि कहीं पूरा भारत मोदी ना बन जाए। अभी तो एक ही आदमी ने पूरा भारत को चमकाया है, कहीं पूरा भारत खड़ा हो गया तो एकदम सोने की चिड़िया ना बन जाए। यही सोच है बुद्धिजीवों की, क्योंकि ये अपना परिवार ही बनाते रहे, अपना परिवार के अंदर धन दौलत माया सब कुछ भरते रहे, मगर देश के लिए इनको चिंता कभी न थी और ना ही होगी। जय श्री राम। अच्छा लगे थोड़ा कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे देशवासियों, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं दिल से। भारत माता की जय, मां भवानी की।